इस वक्त की हेडलाइंस के साथ ग्लोबल संकेत बाजार के लिए भारी। एसजीएक्स निफ्टी 250 पॉइंट से ज्यादा टूटकर 17,000 के वापस नीचे। एशियाई बाजारों में भी छाई लाली। कल अमेरिकी बाजारों में भी मचा कोहराम, 3% तक लुढ़के। केमिकल प्रोडक्ट्स के लिए रिलायंस की बड़ी डील। यूएई की कंपनी ताजीज के साथ $200 करोड़ में करार। मुकेश अंबानी ने प्रोजेक्ट को बताया भारत और यूएई के मजबूत रिश्तों की मिसाल। एलआईसी के मेगा आईपीओ का प्राइस बैंड 902 से 949 रुपीज तय। पॉलिसी होल्डर्स को 60 रुपए तो रिटेल निवेशकों को इश्यू में मिलेगा 45 रुपए का डिस्काउंट। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में एलआईसी देगी आईपीओ की बाकी डिटेल्स। चौथी तिमाही में बजाज फाइनेंस ने पेश किए अच्छे नतीजे। मुनाफा 80% बढ़ा। ब्याज से कमाई में 30% का उछाल। एयूएम 29% बढ़कर करीब 2 लाख करोड़ पहुंचा। Q4 में एयू बैंक के अच्छे नतीजे। डबल हुआ बैंक का मुनाफा। एनआईआई भी 43% उछला। कंपनी के एसेट क्वालिटी में दिखा सुधार। कंपनी ने 1 पर 1 बोनस शेयर का भी किया ऐलान। और आज आएंगे एचयूएल के चौथी तिमाही के नतीजे। आय में 6% तो मुनाफे में 1% की बढ़त संभव। वॉल्यूम और मार्जिन पर दबाव मुमकिन। वहीं बजाज ऑटो के प्रॉफिट में 23% की हो सकती है गिरावट। मार्जिन भी हो सकती है कमी। चलिए, वेडनेसडे का दिन है भाई। कल मंथली एक्सपायरी, उससे पहले वाला वो इंपॉर्टेंट सेशन और उठापटक, भारी उठापटक के बीच भारतीय बाजार कामकाज करते हुए आपने देखा ही था मंडे को कैसे प्रेशर हुआ था 200 पॉइंट का, 200 पॉइंट से ज्यादा का। कल कैसे उस 200 पॉइंट के प्रेशर के ऊपर 250 पॉइंट की रिकवरी, फिर से पुल बैक, सॉलिड पुल बैक था। और आज सुबह तो आप लोग देख ही रहे होंगे, सीएनबीसी आवाज पे सुबह से ट्यून इन होंगे आई एम श्योर, क्योंकि वो टिकर अपडेट्स आपको लगातार दे रहा है कि कल के उस बढ़िया पुल बैक के बाद फिर 200 पॉइंट 250 पॉइंट के दबाव की कर लीजिए तैयारी। इस समय एसजीएक्स निफ्टी 1.25% से ज्यादा की कमजोरी के साथ कामकाज करता हुआ। पूरे एशिया में इसी तरह का मूड लाजली नजर आएगा। निकेई इस समय 2% के दबाव के साथ ट्रेड करता हुआ। और वजह कि यूएस में कल फिर शार्प लॉसेस देखने को मिले। यूएस मार्केट स्क्रीन पर आना चाहिए 2.25% से लेकर 4% तक की कमजोरी। इस तरह का दबाव यूएस मार्केट्स में फिर से 800-900 पॉइंट। अभी कल ही हाईलाइट कर रहा था कि कितने दिनों बाद की इस तरह की प्रेशर था, और फिर से 800 पॉइंट से ज्यादा का दबाव डाउ जोन्स झेलता हुआ। नैस्डैक ने लॉसेस को लीड करा 4% के आसपास की, इसीलिए आप देख रहे हैं नैस्डैक में कमजोरी। तो फिर मूड बदलता हुआ। और आज सुबह का यूएस के फ्यूचर्स का हाल जो है वो फ्लैट है। नैस्डैक फ्लैट, अभी भी लाल में, डाउ हरे में, मिला जुला कामकाज। तो जो कल छोड़ के गए थे उसके सामने आज की स्थिति आपकी स्क्रीन पर है। ये डाउ फ्यूचर्स का आंकड़ा ठीक कर लीजिएगा। ये मेरे ख्याल से आंकड़ा पूरा नहीं है, लेकिन बेसिक आइडिया ये है कि जहां छोड़ा था उससे कहीं ज्यादा प्रेशर आज सुबह सुबह हमें डाइजेस्ट करना है। बाकी के सारे संकेत आप लोगों की स्क्रीन पर आ जाएंगे, मैं उस पर समय नहीं वेस्ट करता। अब इनसे बातचीत कर लीजिए नीरज जी से। ये मूड मॉल है कैसा? इस मूड मॉल के बीच में सब मूड बिगड़ रहा है, तो कच्चा तेल 105 हमारे सर पे। एक और दिक्कत वाली बात, तो आज तो दोनों लोग एकदम ट्रंप के सपोर्ट में खड़े हुए हैं। आपकी ट्रंप टाइप पे माना था तो एकदम ही ट्रंप कॉपी कर ली है। मतलब आज तो ट्रंप ट्विटर पे लौट रहे हैं। लौटना चाहिए उनको यार। ये ट्रंप साहब की आदत वैसे यूएस में ऐसी होता है क्या? वैसे ज्यादातर तो लाल टाई और ब्लैक सूट या फिर ब्लू सूट का कॉम्बो रहता है, और व्हाइट शर्ट। ब्लैक और ब्लू ही कहा जाता है कॉम्बो जनरली, और फॉर्मल माने जाते हैं। मैंने तो कभी ट्रंप को देखा नहीं इसके अलावा और कुछ पहने हुए। हाँ, लाल टाई के अलावा तो मुझे याद ही नहीं आता है। क्या लोग बोल रहे हैं कहाँ लगी पड़ी है, और बाजार में यही कुछ करना है। यही ऑप्शन है। कैसे कैसे बाकी तो मानस कमा ही देंगे आज के बाजार में पैसा, लेकिन क्या ये क्लियर था इस चैनल पे कि ओवरनाइट ट्रेड्स कैरी मत करिएगा। जो है जिस दिन का उसी दिन निपटाइएगा। तो देख लीजिए कैसा मूड बदल रहा है। ये तो हम लोग कल से ही कह रहे हैं। कल क्या मतलब पिछले लगातार बातचीत यही हो रही है कि आप हर दिन हर घंटे में व्यू बदल जाता है, चीजें बदल जाती हैं। अब आप देखिए कल क्या बदल गया। अरे कल धुआंधार बिकवाली थी। आईटी शेयर्स, आप नैस्डैक के रिजल्ट खराब आ रहा है क्या? अरे भयानक खराब नंबर से। आउटलुक तो बहुत ही खराब है। एक एक स्टॉक तगड़े से पिटाई हो रही सबकी। यूट्यूब वाला चैनल जो अल्फाबेट, उसको देखिए आप, क्या पिटाई हुई है। नेटफ्लिक्स की ऑलरेडी हो ही रही है। कल तो टेस्ला भी गिर गया। पैसे कहाँ से आएंगे जो खरीदारी कर रहे हैं। ओवरऑल भी बनेगा। प्रमोटर जब किसी और में बहुत अग्रेसिव होगा तो डर ही लगता है। तो डर लग रहा है, तो 11% उसको गिरा दिया। अदरवाइज भी नंबर्स कमजोर हैं, तो इसलिए वहाँ पे कल खूब पिटाई हुई इंडेक्स में और खूब गिर के आया। दूसरा जो क्रूड आपने कहा, क्रूड तो इसलिए गिरा क्योंकि चाइना ने कहा कि हम बहुत बड़ा सा एक स्टिमुलस पैकेज देंगे लॉकडाउन से निपटने के लिए। तो डिमांड जो पहले घटने की आशंका थी अब बढ़ने की आशंका थी। 6 घंटे में व्यू बदल गया और क्रूड ऊपर कल तक डिमांड डिस्ट्रक्शन की बात हो रही थी, आज फिर से डिमांड लौट रही, तो क्रूड 105-6 पे पहुंच गया। इसके अलावा यूक्रेन में भी लफड़ा है, वो सीरियस है। देखिए वहाँ पे क्या हुआ, बुल्गारिया और पोलैंड की गैस बंद हो रही है आज से, क्योंकि रूबल में पे करने के लिए मना कर दिया। उन्होंने कहा कल से गैस बंद।
और ये टिट फॉर टैट भी है, आपने हमारे रईसों के अकाउंट फ्रीज करे और सब कुछ एसेट करा। बेचने जा रहे हैं। हमारा मौका है, अब हम टॉका मारेंगे। यूएस करा, उनकी जो यार्ड्स हैं वो सब जब्त करके बेचेंगे, मेंशंस बेचेंगे, सब बेचेंगे हम, ऑक्शन करते हैं। तो क्या हो गया ना, पिगी बैक कर रहा है पूरा नाटो यूक्रेन के थ्रू रशिया पे, एग्जैक्टली, है ना, वही गड़बड़ हो रहा है सारा। और उसके रिपरकशंस बहुत खराब होंगे। गैस की बंद हो रही, जर्मनी कह रहा है कि हम तो कुछ दिन में फैसला लेने वाले, हम ऑयल भी बंद करेंगे, प्लस हथियार भेज रहे हैं। कल ही मतलब पहले मना कर रहे थे, कल वो एग्री कर गए। जर्मनी भी भेज रहा है। हाँ, जर्मनी को बोला, वो टैंक वैंक सब भेज रहे हैं, तो एस्केलेशन तो खूब बढ़ाएंगे वो। दूसरा, कल हमने रात में ड्यूटी, वर्ल्ड बैंक ने अपना जो असेसमेंट दिया है ना, उनके प्रोजेक्शंस लॉन्ग टर्म, उसका उनका कहना है कि वॉर खत्म होने के बाद ही बहुत दिन तक ये कमोडिटी प्राइसेस ऊपर रहेंगे और एवरेज क्रूड प्राइस $100 रहेगा, जो कि एक चिंता की बात है। तो डेटा खराब है, नंबर्स खराब है, धुनाई हुई है कल, मतलब 10-12% ऑफ है। ये बेयर मार्केट में चला गया आपका नैस्डैक। टेक्निकली जो उसकी परिभाषा लोगों ने बना रखी है ना कि 20% गिर जाए, तो 23% गिर चुका ऑफ आइस, तो बेयर मार्केट में गया। लेकिन डरने का नहीं, आज तो तेजी का दिन है। कल आपने कहा था 2 दिन ऊपर 2 दिन नीचे, तो आज तेजी का दिन है। 2 दिन ऊपर वाला ट्रेंड बिल्कुल सही था, कल तेजी आई। अभी क्या है, हमने बदल गया है। हाँ मॉड्यूल चेंज करा है, अभी एक दिन तेजी एक दिन गिरावट है। नहीं, ऐसा तो नहीं। देखिए मंडे को गिरावट, कल चले आज गिरेगी। अब वो चार्ट को अपने हिसाब से बदलना पड़ेगा ना, अब ट्रेंड बदल रहा है, ट्रेंड को पकड़ना इंपॉर्टेंट है। तो एक दिन वाला शुरू कर दिया अब हमने। चलिए मानस से पूछते हैं ट्रेंड क्या है। मानस क्या है मुझे भाई, ये हम बहुत नीचे खुलने वाले हैं, कल की सारी तेजी गायब होने वाली है, उससे ज्यादा मीनिंगफुल नॉक की तैयारी शायद हो सकती है। 200-250 पॉइंट के आसपास निफ्टी दबाव। खैर मानस ने बहुत बार हाईलाइट कर रखा है, ये उछाल में बिकवाली का बाजार है। मानस कल बेचे थे क्या ऊपर निफ्टी? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग नीरज जी। तो बिल्कुल बेचा नहीं था, लेकिन कॉशियस जरूर थे। कल भी मैंने ये बात मेंशन की थी कि जब तक कि 17,200 17,300 का रेंज ब्रेक ना करे निफ्टी, तब तक आपको एग्रेसिव होकर लॉन्ग पोजीशन नहीं बनाना है। ये वीक मार्केट है, इसलिए उछाल पे बिकवाली करने के मौके होंगे, अपनी लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट करिए। तो कल 17,200 के लेवल्स टेस्ट तो जरूर हुए, लेकिन उसके ऊपर निफ्टी नहीं गया। और आज के पैटर्न को तो देख के लगता है कि जो हर्डल है 17,200-300 का, वो शायद आने वाले समय में भी बना रहेगा। अब देखिए आशीष जी, 2 स्ट्रैटेजीज हैं यहाँ पर। पहली चीज तो केवल बिकवाली करनी है, खरीदारी नहीं करनी है, ये चीज बहुत क्लियर है। अब दो कंडीशंस हैं। अगर आज मॉर्निंग में जिस तरह से निफ्टी 300 पॉइंट नीचे दिखा रहा था, अगर वैसा ओपन होता है, तो मेरे हिसाब से उछाल जब मिले तभी आपको बिकवाली करनी है। 17,050 के आसपास का उछाल मिले, अगर 16,900 950 ओपन हो तो रुक जाइए, कुछ नहीं करना है आपको। बाउंड बैक देखने को मिले 17,050 के आसपास, तब वहां पर बिकवाली करिए। 17,150 के स्टॉप लॉस से टारगेट वही रहेंगे, 200 डे मूविंग एवरेज जो रीसेंट लो बना था 16,850 का, वही आपको टारगेट सेट करने हैं। दूसरी कंडीशन ये है कि बहुत ही खराब ओपनिंग हो और ये 16,850 के नीचे चला जाए, आने जब ओपन होने के 15-20 मिनट में 16,850 के नीचे चला जाए, तब फिर आपको सेल करना है। तो तब अगर आप सेल कर रहे हैं, तब 16,950 का स्टॉप लॉस रखिएगा और 16,650 से लेकर 16,600 तक के लेवल्स भी देखने को मिलेंगे। और फिर मैं वही चीज मेंशन करूंगा आशीष जी, कि अगर 200 दिनों का मूविंग एवरेज ब्रेक होगा तो गिरावट काफी बढ़ सकती है, इसलिए वहां पर बिल्कुल कॉशियस रहिए। अगर 200 मूविंग एवरेज के नीचे पिछले 16,850 के नीचे, तब तो बिल्कुल बिकवाली करनी है। तो दोनों स्ट्रेटजी सेल की हैं, लेकिन एक बाउंड बैक पे और एक अगर ब्रेकडाउन देखने को मिल जाए 16,850 के नीचे। भाई उछाल में बिकवाली, अब ये इस तरह का गैप डाउन आएगा तो छोड़ देंगे। 17,050 तक कहीं दिन के दौरान बाउंस बैक आ रहा है तो मानस कहना फिर ठोक दो। 17,150 के स्टॉप के साथ 16,850 की तैयारी। 16,850 इंपॉर्टेंट जंक्चर हो जाता है, 200 डीएमए भी है, वो ब्रीच हो रहा है, या मतलब के लिए 16,800 850 का जोन अगर ब्रीच हो रहा है तो और मीनिंगफुल दबाव शायद भारतीय बाजारों में आता हुआ नजर आए। तो मानस मैं आता हूं, कुछ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शंस आपके थ्रू टैप करने की कोशिश भी करेंगे, कुछ बढ़िया स्टॉक्स मानस से जानेंगे। सुना आज आप स्टॉक सिग्नल बता रहे हैं, मन कर रहा है मेरा। रहने क्यों करता है, रोज ही बताया करिए फिर। नहीं, कभी कभी। अच्छा ठीक, फॉर चेंज, ट्रेंड चेंज होता है। अच्छा फॉर चेंज बताइए, कौन से स्टॉक इंपॉर्टेंट है? बजाज फाइनेंस नंबर अच्छे दिख रहे हैं, एक प्रॉब्लम है, लेकिन बाकी नंबर 80% प्रॉफिट बढ़ के आ गया, 2,420 करोड़। एनआईआई में 30% की ग्रोथ देखने को मिली। एयूएम क्लोज टू 2 लाख करोड़, 1,97,000 करोड़ पहुंच गया है। सिर्फ एक चीज़ है, हालांकि उसको बहुत दिक्कत नहीं मानता, जो नंबर ऑफ लोन्स है ना, वो 16% करीब गिरे हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर, लेकिन जब आप वैल्यू टर्म में देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हो सकता है कि नंबर ऑफ पीपल कम हुए लेकिन लोन बढ़ गया हो, तो इसलिए नंबर अच्छे माने जाने चाहिए इसके। यूनाइटेड ब्रूवरीज के नंबर भी अच्छे हैं, 10-11% की रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिली है। जो हमारा अनुमान था उससे भी बेटर करके उन्होंने करीब 100 करोड़ दिया है। एबिटा फ्लैट या 0.3% आप कमजोर कह सकते हैं, तो ऑब्वियस है कि इतनी कॉस्ट बढ़ रही है, पर वो भी उम्मीद से बेहतर है। और देखिए दुनिया भर की मैं कल देख रहा था, लिकर कंपनीज की हालत खराब है, मॉल्ट के प्राइसेस बढ़ गए। मतलब ये है कि ये सारा कॉस्ट पास ऑन करके हमको महंगा पिलाएंगे, आगे पिलाएंगे और हम पिए भी। अरे इसमें महंगाई का असर नहीं होता है ना, आप देखो दुकान पर लाइन लगी रहती है, तो ये मेंटेन किया। बाकी ग्लोबली वाली दिक्कत है, लोगों को अनाज महंगा हो रहा है तो बियर महंगी हो रही है, लेकिन इनको फर्क नहीं पड़ा, मार्जिन भी बेटर रखे इन्होंने, तो लगता है यूबीएल के नंबर अच्छे आ जाएंगे। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के नंबर भी ठीक है। एक नंबर में ध्यान रखिए, एनपीए जो है इनका काफी कम हुआ है, क्वार्टर 1.98 पे आ गया, जो पहले 2.6 था, और नेट एनपीए 0.5% रह गया, जो पहले 1.25% था। अदरवाइज भी इन्होंने प्रॉफिट भी काफी कमाया है, डबल से ज्यादा हो गया है। नेट इंटरेस्ट इनकम भी 42-43% बढ़ी, और बोनस भी दिया है इन्होंने एक।
141 तो वो अच्छा है। लोड़ा डेवलपर्स के रिजल्ट पे था कि 36%, ऐसे इनके तो आने थे अच्छे भाई, देखो 36% की ग्रोथ है आमदनी में, एबिटा भी 7.5-8% बढ़ के आया, मार्जिन हालांकि कम हुए। अब यहाँ पे एक दिलचस्प आंकड़ा ही है, तमाम रियल एस्टेट हम लोगों से कह रहे थे कि हमने पैसे भी बढ़ाए, मतलब कीमत भी बढ़ाई है और डिमांड तब भी आ रही है, लेकिन ये पूरी कीमत शायद पास ऑन नहीं कर रहे, थोड़ा सा रोक रहे हैं, इसलिए आप देखिए मार्जिन 5-6% नीचे है। हालांकि बहुत चिंता की बात नहीं है, प्रॉफिट 72-73% बढ़ा लिया इन्होंने। और अभी रिसेंटली उन्होंने बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं। टाटा कॉफी, ये रिजल्ट बढ़िया है, मुनाफा 12-13% ऊपर। मर्ज होने जा रही है, अब समझ में नहीं आ रहा रिएक्शन कैसे देगी। मैं देगी, जब तक नहीं हो रहा तब तक देगी। मार्जिन भी 1-1.5-2% ऊपर है, प्रॉफिट भी बढ़ा है, रेवेन्यूज बढ़ा है, एबिटा भी बढ़ा है, तो टाटा कॉफी नंबर आप कह सकते हैं ठीक है। और एक खबर रिलायंस में है, एक केमिकल प्रोजेक्ट इनका जो था यूएई कंपनी के साथ, वो कल डील हो गई है, करीब $200 करोड़ की डील है। ये पहले थी, कल उसका साइन हुआ है, तो इस पर भी नजर रखनी चाहिए। तो कुल मिला के नतीजे जो ठीक ठाक है आज के। गलत दिन पे फंस गए है ना, आईसीआईसीआई बैंक गलत दिन फंस गया था, इतने अच्छे नंबर से रिएक्ट ही नहीं कर पाया था वो। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स नहीं होने जो आप रखिएगा रडार पे। माने से कीमतें बढ़ने से फर्क नहीं पड़ता क्या डिमांड पे? अच्छा तो नहीं फर्क पड़ता है, क्योंकि जिस तरह के डिमांड आती है प्राइस बढ़ने के बाद भी, उससे तो नहीं लगता कि कोई ऐसा खास फर्क पड़ने वाला है। मानस को पता, इसलिए मैंने पूछ लो, मैंने चैनल चेक में तो उनको आइडिया रहता नहीं है। मानस स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज आज के लिए? तो देखिए, दो सेक्टर ध्यान में है, एक मेटल और एक आईटी। ये दोनों सेक्टर्स में वीकनेस देखने को मिल सकती है। देखिए, आज गैप डाउन ओपनिंग, बड़ी गैप डाउन ओपनिंग होगी तो बोला मुश्किल है कि वो प्राइस मिलेंगे नहीं मिलेंगे, लेकिन एक इंडिकेटिव दो स्टॉक मेरे नजर में है। पहले तो जिंदल स्टील पे ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पर 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे लगातार स्टॉक ट्रेड कर रहा है। कल के पैटर्न को देख के लगता है कि यहाँ पर गिरावट बढ़ सकती है। 532 के स्टॉप लॉस से बिकवाली करिए, 505-500 रुपए के टारगेट के लिए। दूसरा, आईटी स्पेस से माइंडट्री पे ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पर भी स्टॉक अपने 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे पिछले करीब 2 दिनों से लगातार ट्रेड कर रहा है। लो टॉप लो बॉटम्स का ट्रेंड है, तो यहाँ पर भी वीकनेस बढ़ सकती है। 3550 के टारगेट के लिए बिकवाली करिए, 3750 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, ये इंटरेस्टिंग भाई, दो पॉकेट जहां पे वीकनेस थोड़ी सी और ग्रिप कर सकती है। अच्छा, इसमें विप्रो भी याद रखिएगा, $500 मिलियन का एक्विजिशन कर डाला विप्रो ने। उसकी डिटेल्स आगे शो में लेकर भी आएंगे आपके लिए 8 बजे के। लेकिन मेटल्स और आईटी में वीकनेस, मेटल्स में जेएसपीएल एक शॉर्ट कॉल, और आईटी में माइंडट्री जो इंपॉर्टेंट एवरेजेस के नीचे स्लिप हो गया है, उसमें बिकवाली करने की मौके। इस नोट पर मानस, थैंक यू सो मच। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर आज का इवेंट्स कैलेंडर।